हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आ गया है जिसमें टोटल 11,098 सीट हैं। उसके लिए देखिए प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आ गया है इंटर स्तरीय। देखिए इसमें जो है जीके और जीएस का टोटल सेट 22 सेट दिया हुआ है इस बुक में टोटल। देखिए हम सभी सेट को बारी बारी से देखेंगे। देख लीजिए, इसमें जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जीके और सामान्य विज्ञान यानी साइंस का टोटल सेट दिया हुआ है, जो कि हर एक सेट में 75 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए इसका हमने सेट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके उस सेट को देख सकते हैं। अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए सेट नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा 132वां स्थान। कौन सा? 132वां। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को गृह सचिव नियुक्त किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुएला ब्रेबरमैन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को किस क्षेत्र से राज्यसभा हेतु नामित की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में अलग हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। कौन बांटता है? म्यांमार बांटता है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 38वां समांतर रेखा कहा जाता है, 38 डिग्री समांतर रेखा। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा शंघाई में स्थित है। अगला है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 मिलियन टन है। कितना? 5 मिलियन टन। अगला प्रश्न, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया वह किस देश से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह बांग्लादेश से था। किसका? बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज भी है, इसके रचनाकार कौन है? ये हो जाएगा आर.के. नारायण हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी जो है इसकी राजधानी कौन सी है? ये हो जाएगा सुबा हो जाएगा। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है या किस देश की मुद्रा है? ये हो जाएगा इराक का। दिनार इराक का मुद्रा है। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्तव्य पथ कर दिया गया है नाम बदल के। अगला प्रश्न 16 नंबर, किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन को छोड़ के 5वीं अर्थव्यवस्था वाला भारत देश बन गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 57 फीट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? ये हो जाएगा 1917 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला है, जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? ये हो जाएगा अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है या किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 23, जल्लीकट्टू सांडो की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु से। कहाँ संबंधित है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोबायर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, यह ठंडी और शुष्क वायु कौन है? इसमें से कौन सा है जो ठंडी और शुष्क वायु है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरा। कौन हो जाएगा? बोरा हो जाएगा, ठंडी और शुष्क वायु। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 26 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर
रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ को रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ICMR हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थाओं हेतु लघु अवधि के कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान को कितने प्रतिशत वार्षिक करने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5% हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का है, देखिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रंगून भेज दिया था। कहाँ पे? रंगून। अगला प्रश्न, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1904 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904। अगला, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सतनार ने किया था। किसने? सतनार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि शिवाजी सागर झील। कौन हो जाएगा? शिवाजी सागर झील। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? ये हो जाएगा JV मावलंकर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार ये सभी जगह है। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा की कितनी सीट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 राज्यसभा की सीट है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत और पाकिस्तान का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीन साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा महोत्सव तंगू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी का क्या नाम है? कंबोडिया जो है इसकी राजधानी का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोम पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोम पेन। अगला प्रश्न देखते हैं 41, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? खासी भाषा जो है या किसमें सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मनखेमर शाखा में शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न से कम नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 लाख से कम। कितना? 20 लाख से कम जिसकी नहीं थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 के डी में किया गया है। दूसरा कथन है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि में समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेगा। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसका केवल एक कथन सही है और 2 गलत है। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दी गई राशि कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सम्मिलित बोल रहा है तो उसका डी हो जाएगा यानी कि बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीति आयोग। कौन हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के सामाजिक ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47 में है, देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें ये सभी को पूरा करने का लक्ष्य था। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत
कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ग्राम पंचायत जो है, या कौन सा कर नहीं लगा सकता है? ये हो जाएगा कृषि कर, ग्राम पंचायत नहीं लगा सकता है। अगला प्रश्न है 49, घरेलू शेयर बाजारों में BSE के शेयर सूचकांक को सेक्सेंस कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निफ्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफ्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लकड़वाला समिति की सिफारिश पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया को समव्यवस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaOCO3 को डालने पर CO2 सम संदर्भ पर क्या परिवर्तन आएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, इसमें देखिए एक उत्तर लेंस दिया हुआ, इसमें बोल रहा है कि अनुसार दर्शाए कि आपतित प्रकाश की किरणें निम्न से आरेखों से कौन सा सही है? इसका देखिए 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ये वाला कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 देखिए प्रश्न दिया हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक क्या? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे या एक क्या थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह एक भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना एवं उलुबेरिया के मध्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला इनमें से बोल रहा है कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रुधिर बल का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षों के आधार पर किया जाता है। यह कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, और इसमें से बोल रहा है गलत कथन को चूज करने के लिए। अगला प्रश्न 56 नंबर, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें कणिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टॉर्चों, सैटेलाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में लगा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रोपेन 123 ट्राइऑल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59, प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 32 बिट डाटा को डिकोड करती है। अगला प्रश्न है, शल्यपद अर्थात पीलपौं रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुचेरिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61, DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एस स्टेज में बनता है। किसमें? एस स्टेज। अगला प्रश्न, मृदु तक यानी प्रेनकाइमा उत्तक और श्लेषतक यानी कोलेनकाइमा उत्तकों के प्रकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा, यानी किसके प्रकार है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63 में देखिए मिलान करने के लिए बोल रहा है, इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए 63 में पहला है मीथेन का क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। उसके बाद है देखिए इथेन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एथेन का C2H6 हो जाएगा। उसके प्रोपेन मतलब होता है 3 कार्बन, यानी कि ये हो जाएगा 2 नंबर। ब्यूटेन मतलब होता है 4, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि सूखा रोग होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी कमी से बच्चों में जो है सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? कौन सा धातु है जो हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MgOH हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? इसका हो जाएगा देखिए, माथा में 8 हड्डी है, चेहरा पे 14, कान में 6 और कंठस्थी पे 1 हड्डी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? ये हो जाएगा नायलॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
नायलॉन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 69। मुक्त पतन उदाहरण है किसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है मुक्त पतन। अगला है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेरिया का होता है। किसका? मलेरिया। अगला प्रश्न है 71। निम्न में से किस परिस्थितक का उपयोग आजकल नहीं होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस तरंगे में। किसमें होता है? एस तरंग। अगला प्रश्न 73 मतलब, रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। किसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा। अगला प्रश्न 74 नंबर, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हो जाएंगे। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क में होता है। किसमें? अनुमस्तिष्क में। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में बताइएगा क्या इसमें सुधार करना चाहिए इस वीडियो में। उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।